पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है हमारे पास, पैलेंटोलॉजी। ये हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जिसको हमने पढ़ना है बायोलॉजी की। नेक्स्ट ब्रांच है जी पैलेंटोलॉजी। अभी जो पैलेंटोलॉजी है ये क्या है, इट्स द स्टडी ऑफ fossils, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी क्या है, इट्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड रिलेशनशिप with evolution of life। ये स्टडी है फॉसिल्स की और रिलेशनशिप ऑफ फॉसिल्स with the evolution of life, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये पैलेंटोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी is the study of fossils and their relationship with evolution of life, ठीक है। अब देखें, जो पैलेंटोलॉजी है ये किसी की स्टडी है, पहली बात तो आगे फॉसिल्स की स्टडी है, ये बात क्लियर हो गई। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी किसकी स्टडी है, फॉसिल्स की स्टडी है, ठीक है जी। और दूसरी बात का है इसके अंदर एंड रिलेशनशिप विद एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप है किसके साथ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है, इसकी स्टडी है। ईमान शायद बेटा लास्ट टाइम अभी कोई भी आवाज है मैं आपको रिमूव करूंगा, अगर आपका नाम नहीं है ये तो। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड रिलेशनशिप विद एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। अब अगर हम बात करें इस पैलेंटोलॉजी वर्ड की, पहले मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, फिर वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ। वैसे मैं इस तरह करता नहीं हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, मीनिंग बताता हूँ फिर डेफिनेशन बताता हूँ। पैलियन जो वर्ड है ये डिराइव्ड है किससे, फॉसिल से। इससे डिराइव्ड है फॉसिल से। लॉजी जो वर्ड है ये कौन सा है, स्टडी है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा एडिशन है, इट इज स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड द रिलेशनशिप विद द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉसिल्स क्या हैं, दीज आर द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and their impression on rocks, ठीक है। ये डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, और क्या होते हैं ये, उनके इंप्रेशन होते हैं किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, ठीक है जी। डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, कोई ऑर्गेनिज्म था पहले से, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हुई, उसके जो कुछ पार्ट्स थे, ठीक है, डेथ होने के बाद उसके कुछ पार्ट्स थे, वो क्या हुए, उसके वो पार्ट्स जो है वो क्या हो गए, बाकी रह गए, ठीक है। वो जब बाकी रहे तो हुआ ये, कुछ भी चेंजिंग आई जिनके साथ वो अंडर द अर्थ बरो हो गए, अर्थ के नीचे चले गए। अब हाई टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। ये जो रॉक्स मौजूद होंगे, इन रॉक्स को हम कहेंगे ये क्या हैं, ये जो रॉक्स होंगे उनको हम कहेंगे ये डेड रिमेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और इनको फॉसिल्स कहेंगे। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म था उसका कोई इंप्रेशन रह गया, ठीक है, उसका जो इंप्रेशन रह गया रॉक्स में, उसको भी हम कहेंगे क्या है, ये भी आपके पास क्या है, फॉसिल है, ठीक है। क्या है, रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन्स हैं या उनके इंप्रेशन किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या है, फॉसिल्स है। क्लियर है ये बात, क्या है फॉसिल्स, these are the dead remains of living organism are their impression on the rock। कोई आर्टिस्ट बुक कर रहा था, बुक करते उस बर्ड के ऊपर उसका पांव लग गया। अब जब उसका पांव उस बर्ड के ऊपर लगा
तो वहां पे उस पाँव का जो इम्प्रेशन है वो आ गया वहां पे, ठीक है, वो जो इम्प्रेशन उसका आ गया वो इसी तरह से उस मड के साथ सेव हो गया और आपको बहुत अरसे के बाद, ठीक है, इसी तरह से मिल गया। तो ये क्या है, उसका इम्प्रेशन है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो फैकल मटेरियल होते हैं, फीसिस होते हैं, जिसमें जो ना वो आपके पास शीप्स, गोट्स, ये जितने भी हैं इनके फीसिस वगैरह हो सकते हैं, वो भी किसी चीज के अंदर प्रिजर्व हो सकते हैं। तो ये जो प्रिजर्व मटेरियल है ये जो आपको बहुत टाइम के बाद नजर आएगा, तो ये उसका बेसिकली वो खुद ऑर्गेनिज्म तो नहीं होगा, जस्ट उसका क्या है, इम्प्रेशन, साइन, ठीक है, जो साइन होगा, जो उसका इम्प्रेशन होगा, ये साइन और इम्प्रेशन जो है वो क्या है उसका, दैट रिमेन है, ठीक है, या हम कहेंगे उसका इम्प्रेशन है। बहरहाल जो भी इसके लिए वर्ड यूज करेंगे तो ये होगा क्या, फासिल होगा। और इस फासिल की जो स्टडी होगी उसको हम कहते हैं, ये क्या है, फासिल की स्टडी जो होती है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास होती है क्या चीज, पेरेंटोलॉजी होती है। क्या होती है ये, पेरेंटोलॉजी। याद रखना कि जो पेरेंटोलॉजी है वो 2 टाइप की होती है। पेरेंटोलॉजी को हम टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 ग्रुप्स और 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं या कौन से 2 ब्रांचेस हैं, जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हम कहते हैं मेन टाइप की 2 है, या प्लांट्स या एनिमल्स। इसी तरह से फिर फॉसिल भी किसके हो सकते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स हो सकते हैं, या क्या है, हमारे पास हो सकते हैं फॉसिल्स ऑफ एनिमल, ठीक है। अब प्लांट्स की स्टडी है उसको बॉटनी कहते हैं। फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स होंगे तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, ये पैलियोबॉटनी है। क्या ये पैलियोबॉटनी है, ठीक है, पैलियोबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स। और इसी तरह से जो एनिमल है उनकी जो स्टडी होती है वो कौन सी होती है, ज़ूलॉजी होती है। तो फॉसिल्स ऑफ एनिमल होंगे वो क्या होगी आपके पास, पैलियोज़ोलॉजी, ठीक है। पैलियोज़ोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल। और पैलियोबॉटनी क्या है, इट्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। 2 बातें मैंने आपको बताएं, एक तो पैलेंटोलॉजी थी इटसेल्फ, मैंने कहा पैलेंटोलॉजी जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल है। नंबर 2 जो है मैंने क्या बताया, जो पैलेंटोलॉजी है या फॉसिल्स है वो 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं, या प्लांट्स के हैं या एनिमल्स के हैं। अगर प्लांट्स के फॉसिल्स हैं उसको जो हम स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, पैलियोबॉटनी है। और अगर एनिमल्स के फॉसिल होंगे तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, पैलियोज़ोलॉजी है, ठीक है जी। और फिर मैंने आपको फॉसिल्स की डेफिनेशन बताई। फॉसिल्स क्या है, दीज आर द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर इंप्रेशन ऑन द रॉक्स। डेड रिमेन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, या उनके इंप्रेशन है किसके ऊपर, रॉक्स के ऊपर, इनको हम कह रहे हैं ये क्या है, फॉसिल्स है। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट आपके पास ब्रांच है जिसको हम कहते हैं, कौन सी है जी, ये जेनेटिक्स है। कौन सी है, जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स जो है ये है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स क्या है, इज स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की स्टडी है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। किसकी स्टडी है, इनहेरिटेंस की स्टडी है, ठीक है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स की स्टडी है, इनहेरिटेंस की स्टडी है। जेनेटिक्स इज द इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स किसकी स्टडी है, इनहेरिटेंस की स्टडी है। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीन है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरी के अंदर जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिशन होती है उनकी, इसको हम कहते हैं ये क्या है, इनहेरिटेंस है। और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस की जो स्टडी है वो क्या होती है, जेनेटिक्स, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं इट्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ये किसकी स्टडी है, हेरिडिटी की स्टडी है, हेरिडिटी मटेरियल की स्टडी है। हेरिडिटी मटेरियल कौन सा होता है, ये हेरिडिटी क्या होती है, विरासत कहते हैं इसको। वो चीजें और वो मटेरियल जो
एक जनरेशन से दूसरी के अंदर शिफ्ट होता है, मीन पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर शिफ्ट होता है, उसको कहते हैं हेरेडिटरी मटेरियल। ठीक है जी, ये जो हेरेडिटरी मटेरियल है इसकी स्टडी हो या इनहेरिटेंस की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ये क्या है, जेनेटिक्स है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरी के अंदर जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये आपके पास होती है जेनेटिक्स। ठीक है जी, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। दोबारा से सुनिएगा, genetics is the study of inheritance, and inheritance mean transmission of characters from one generation to next, or transmission of character from parents to offspring. Genetics is the study of inheritance, and inheritance mean transmission of characters from one generation to next, or from पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास कौन सी, जेनेटिक्स। ठीक है जी, दूसरी हमारे पास है जी एक और ब्रांच है। ठीक है जी, इसके बाद जो आ रही है वो है जी टेक्सोनॉमी। टेक्सानॉमी, जरा इसका मीनिंग देखिएगा। टेक्सा किसको कहते हैं, टेक्सा कहते हैं ग्रुप को, और किसको कहते हैं, सब ग्रुप को। ठीक है, एग्जैक्ट जो इसका मतलब है वो होता है रैंक। रैंक का मतलब है कैटेगरी बनाना। ठीक है ना, जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में हैं, कुछ सेकंड में हैं, कुछ 10th में हैं, 9th में स्टूडेंट्स की कैटेगरीज हैं। ठीक है ना, तो फिर इस तरह से प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ये कैटेगरीज हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, कैटेगराइज हमने किया हुआ है, इस कैटेगरी को हम कहते हैं रैंक है। ठीक है, तो रैंक के लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो कौन सा है, टेक्सा है। रैंक के लिए टेक्निकल वर्ड कौन सा है, टेक्सा। ठीक है, टेक्सा मीन रैंक। ठीक है ना, याद रखिए बात, टेक्सा मीन रैंक। फिर इसी तरह से देखें नोमी वर्ड है। नोमिंग वर्ड किससे डिराइव्ड है, ये है नेमिंग से। किससे, नेमिंग से। ठीक है, नोमी वर्ड किससे डिराइव्ड है, नेमिंग से डिराइव्ड है। सो अब अगर हम देखें टेक्सोनॉमी क्या होगा, तो रैंक, ग्रुप, सब ग्रुप, इस सब के लिए अगर हम थोड़ा अच्छा सा वर्ड वो जो वर्ड होगा, वर्ड वो कौन सा होगा, वो जो डिसेंट वर्ड होगा इसके लिए वो होगा आपके पास कौन सा वाला, वो जो डिसेंट वर्ड होगा वो होगा क्लासिफिकेशन। क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, तो अब देखें टेक्सोनॉमी क्या होगा, इट इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या है, ये आपके पास ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं और उनको कैटेगराइज करते हैं, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। किसके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी ग्रुप्स और सब ग्रुप के अंदर। सो टेक्सोनॉमी को अगर हम इन शॉर्ट डिफाइन करें तो हम कहते हैं टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ classification of living organisms into groups and subgroup and naming to the living organism, and the naming to the living organism is known as taxonomy. Again मैं बोलता हूँ, लिखना हुआ लिख लीजिएगा वरना सुन लें। taxonomy is the branch of biology that deal with the study of classification of living organism into groups and subgroup, and the naming to the living organism is known as taxonomy. क्लियर है जी। नेक्स्ट आपके पास है एक और ब्रांच है, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी ब्रांच है, एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है जी, एम्ब्रियोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो है। किसकी स्टडी है ये, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है, एक तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इट्स ओके।
बट एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो जो है इसको हम कहते हैं इट्स द बेबी बिफोर बर्थ। बेबी बिफोर बेबी बिफोर बर्थ इज नोन एज एम्ब्रियो। मीन कोई भी सीड है या जिसको हम कहते हैं जाइगोट है, ठीक है, उस जाइगोट से लेके उसका बेबी बनने तक, बेबी मतलब प्लांट हो सकता है, एनिमल कोई भी चीज हो सकती है, ये जो स्टेज है इसको हम कहते हैं क्या है? एम्ब्रियो है। जो एम्ब्रियो है इसकी जो स्टडी है इट्स एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी को क्या कहेंगे? क्या है ये? एम्ब्रियोलॉजी है। और एम्ब्रियोलॉजी को अगर हम एक और भी से डिफाइन करें, हम ऐसे भी कह सकते हैं एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ development of living organism from fertilized egg। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? ये स्टडी है किसकी? डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहां से? फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एक फर्टिलाइज्ड एग से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है। तो बच्चों ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा वाला? जाइगोट। ठीक है, एक जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है इसकी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है? ये एम्ब्रियोलॉजी है। ये कौन सी होगी? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है जी। फिर इसी तरह से देखें एक और ब्रांच है बायोलॉजी की जो हमने पढ़नी है, दैट इज द जू जियोग्राफी। कौन सी वाली ब्रांच है जी? जू जियोग्राफी है। जू जियोग्राफी। जरा इसका मीन देखना है। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। जियो का क्या मतलब है? अर्थ। ग्राफिक का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन और मैपिंग। तो आप इन मीनिंग को जोड़ लें, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। जू जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ distribution or mapping of living organism on earth। Zoo geography is the study of distribution and mapping of living organism on the earth is known as zoo geography। Or zoo geography is the study of distribution of living organism on earth। Clear? एक डेफिनेशन और पढ़ते थे, लास्ट डेफिनेशन आज की, वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए मॉलिक्यूलर वर्ड किससे डिराइव्ड है? मॉलिक्यूल से डिराइव्ड है। बायो वर्ड किससे यूज करते हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। लोग की तो स्टडी है, तो स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ आर द मॉलिक्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब लाइफ भी है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इट द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। और इसको अगर आप टेक्निकली एलेबोरेट करके अपने एफएससी के लेवल के मुताबिक अगर आप इसको स्टडी करें, फिर आप क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ living organism cell or organelle at molecular level। It is a study of living organism cell or organelle at the molecular level। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? ये स्टडी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल की और ऑर्गेनेली की। किसके ऊपर? कहां तक? मॉलिक्यूलर लेवल तक। इसको हम कहेंगे ये क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। और आप ये भी कह सकते हैं इट्स द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। तो मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ कौन से होते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ में कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड जो है। these are the molecules of life। इनकी जो स्टडी है वो कौन सी होगी? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी।
जी स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपके पास टाइम